हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। ठीक है कि इस सेक्शन में हम अपने स्पीड को कैसे बूस्ट करें। बाकी सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं आपके वो आपने क्लियर ही कर रखे होंगे, एक्सेप्ट बिगिनर्स। जो बिगिनर्स होंगे उन्हें भले ही टॉपिक्स में दिक्कत हो, बाकी आप लोग प्रो हो सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है कि क्या है, कितने चैप्टर्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करना हो, सब चीज़ें आपको पता होंगी। मेन चीज़ होती है स्पीड की, जो हमारी मॉक टेस्ट में नहीं आती या हम रियल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड सभी को पता है यहाँ पे जितने लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, रीजनिंग कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है एंड रीजनिंग सेक्शन मेरा कैसा है। ठीक है, मॉक्स में हो चाहे रियल एग्जाम में हो, मेरे सबसे अच्छे मार्क्स जो आते हैं रीजनिंग सेक्शन में ही आते हैं। ठीक है, एंड कभी कभी मैंने फुल मार्क्स भी मैंने गेन किए हैं। तो जो भी मैंने चीज़ें की हैं अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस में मैं बात करूँगी आपसे। ठीक है, अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने लिखी थी काफ़ी, इसमें मैंने इसको गंदा कर दिया है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है जैसे कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जो देना है किसी चीज़ पे वो है आपका यही पजल्स पे। अगर आपकी इसमें बहुत अच्छी कमांड है, इसमें बहुत अच्छी स्पीड है आपकी, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। बिकॉज जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, आईपीएस में आईपीएस पीओ क्लरिकल की बात करें, इंश्योरेंस की एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें आपका 35 मार्क्स का रहता है, एक्सेप्ट आरआरबी में सिर्फ आपकी 40 मार्क्स की रीजनिंग रहती है, बाकी सब में 35 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस अगर आपके पूछे जाते हैं तो वो पजल से रहते हैं। इवन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2-3 पजल आपको ऐसे दे दी एंड 1-2 पजल आपकी रहती हैं बेस्ड ऑर्डर एंड रैंकिंग पे, आप कह सकते हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे ऐसे करके छोटी छोटी सी पजल रहती हैं। ठीक है, तो बात मतलब कहने का यही है कि इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा अगर बात करें तो वो जम्बर्ड फॉर्म के क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जिसमें आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ये भी आपके लिए एक स्कोरिंग टॉपिक बोल सकते हो आप इसको। सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इनइक्वालिटी में आपकी बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा जो कोडेड फॉर्म में होती है। ठीक है, पीओ के एग्जाम में अगर आप देखना चाहो तो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी कभी सिंबल को ऐसे ऐसे करके दे सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए, बाकी इजी रहता है। सीरीज़ में आपकी अल्फ़ाबेटिकल भी रहता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी रहता है, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक भी पूछ लेते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में भी आपकी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग रहती है। एंड पीओ के लेवल में हाँ पूछ सकते हैं, ब्रेकिंग वाली जो आपका लॉजिक दे रखा होता है वो आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये पीओ के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, पूछा भी गया है इवन एसबीआई वगैरह के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपके एक ये हो गया और ये आपका पजल वाला हो गया। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आप किसी से स्कोर कर सकते हो। देन थर्ड वन आपका है मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, ऑर्डर रैंकिंग आता है, और बहुत सारे वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं जिसमें वर्ड फॉर्मेशन आप देख सकते हो, या फिर जो अल्फ़ाबेट्स दे रखे होते हैं, नंबर्स दे रखे होते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देन बताना होता है चीज़ों को, मीनिंगफुल वर्ड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मिसलेनियस पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने दे दिया आपको सेक्शन के बारे में। बाकी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है जो चैप्टर्स दे रखे हैं आपके। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जो भी चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, और ये है आपका 2 चैप्टर जो कि आपके मेंस से पूछे जाते हैं। इनपुट आउटपुट हो गया, वर्बल एबिलिटी जो कि क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, ये आपके मेंस में आता है, ये आपके प्रीलिम्स का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया इस पर ध्यान देने की जरूरत तो ये है। तो इसको आपको इम्प्रूव कैसे करना है, देखिए पजल्स में आप डेली प्रैक्टिस तो कर रहे होगे, ठीक है, करते हो, मैंने भी की थी, लेकिन पजल्स में कुछ चीज़ें होती, कुछ ट्रिक्स होती हैं। लाइक अगर आप फॉलो, जैसे मैंने अंकुर सर को फॉलो किया था तो उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं, जैसे मिनिमम पॉसिबिलिटी हो गया, फिंगर रूल हो गया, थर्ड मेथड हो गया, ये सब चीज़ें। हालांकि मैं थर्ड मेथड को फॉलो नहीं करती हूँ, जो लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे, मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं जो आपको पजल में फॉलो करने की ज़रूरत है। सॉल्व तो सभी कर रहे हैं, कभी किसी को 5 मिनट लग जाता है, कभी किसी को 6 मिनट लग जाता है। वही चीज़ें ना डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे, हमारी चीज़ों पे कि हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग 1 ही मिनट में बना देते हैं, तो वही सब चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। और वो अगर आपकी मतलब नहीं, आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप उनका वीडियो देखिए, जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हो, कोई ज़रूरी नहीं मैंने अंकुर सर का नाम लिया है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर से समझ में आता है। जिसको ही फॉलो करो आप अच्छे से फॉलो करो, फेथ रखो उन पे, जो वो चीज़ें आपको समझा रहे हैं उन्हें अच्छे से समझिए कि वो किस तरह की चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें फॉलो करिए पजल्स में। तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो फॉलो करती हूँ। ठीक है, इसीलिए चीज़ें ईजिली बन जाती हैं। दूसरी चीज़ जो लोग पूछते हैं प्रीलिम्स में कि आप पॉसिबिलिटी नहीं नोट करते हो,
कुछ लोगों ने पूछा था जब मैंने मॉक टेस्ट लाइव सॉल्व किया था। तो देखिए, अगर प्रीलिम्स में आपके पास 20 मिनट हैं, उस बीच में अगर आप एक साइड में पॉसिबिलिटी लिखोगे, देन उसके बाद में पजल सॉल्व करोगे, तो क्या आपके पास उतना टाइम प्रॉपर बचेगा? हाँ, कुछ की पॉइंट्स आप जरूर साइड बाय साइड नोट करते हुए चल सकते हो कि हाँ ये भूल, मतलब कहीं हम पजल पढ़ते हुए भूल ना जाए, लेकिन आप की पॉइंट्स नोट करो सिर्फ, ठीक है। पॉसिबिलिटी नहीं कि आप पहले 1 बाय 1 एक एक पॉसिबिलिटी लिखेंगे, देन उसके बाद में आप पजल सॉल्व करोगे, इससे आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, एंड फिर तो पता ही है आपको क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको साथ में पॉसिबिलिटी नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको भी ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आप करते जाओगे तो आपकी चीज़ें आप अपने आप ही मतलब चीज़ों को समझने लगोगे कैसे क्या करना है, ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी जो मैंने बताया आपको वही है, मिनिमम पॉसिबिलिटी होगा, फिंगर रूल हो गया, ऐसे कि यहाँ पे ये बैठे हैं, यहाँ पे ये बैठे हैं, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। तो आप जब चीज़ों को फॉलो करोगे, सीखोगे, तो आपको भी ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पॉसिबिलिटी आप लिखते हो पहले दिन पजल सॉल्व करते हो, इन सब की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो आप हाँ वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पजल्स की, ठीक है। किसी को भी फॉलो करिए, उनकी वीडियोस देखिए, आप पहले बनाइए उस पजल को, देन पॉज करिए क्लास को, ठीक है। आप उसमें देखिए कि आपने उसमें क्या नया सीखा, उन्होंने क्या बताया ऐसा जो आप उसमें फॉलो करके उस पजल को इतने कम टाइम में बना सकते थे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी 100 पजल्स की, 1000 पजल की सीरीज़, ठीक है। चाहे आप अकेडमी स्पेशल क्लासेस देखो, ये सब फ्री की बात मैं कर रही हूँ, कोई पेड नहीं है इसमें, ठीक है। फ्री बहुत सारी क्लासेस आपको अवेलेबल यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पजल्स वगैरह में। बाकी भी इन सब में भी चीज़ें काफ़ी रहती हैं, ठीक है। नए नए रूल्स जैसे आपके आए हैं, ओनली ऑफ फ्यू का हो गया, ओनली करके ऐसे क्वेश्चन आए सिलॉक्स के, तो इनको भी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, एंड इसके 50-60 क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तो इसका भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सिलॉक्स में डाउट नहीं रहेगा। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे, क्विज़ सॉल्व करोगे, तो आप जब प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी तो आप उसमें भी आपकी कमांड बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए, एंड आपको प्रैक्टिस क्विज़ एंड मॉक के अलावा ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपने मॉक दे दिया तो ये मतलब नहीं है कि आपने मॉक दे दिया बस, उसके अलावा भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है पजल्स की एंड इन टॉपिक्स की, ठीक है। मॉक के अलावा भी आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस से ही अपनी स्पीड को इम्प्रूव किया है। मैंने तब मेरे पास कोई मतलब इतना ऑनलाइन मटेरियल नहीं था, ट्रस्ट मी, मैंने ना ही मुझे क्विज़ के बारे में इतना ज़्यादा पता था, ना ही मॉक्स के बारे में। मेरे पास एक सिंगल या से आई थिंक 2 ही टेस्ट सीरीज़ थी, बहुत रेयरली मुझे जहाँ तक याद है 2 टेस्ट सीरीज, अदरवाइज़ मैंने एक ही टेस्ट सीरीज से चीज़ों को किया है, ठीक है। तो 2019 में जिन्हें पता होगा, अंकुश सर का जो टारगेट बैच था जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते थे, ठीक है, कोई काउंटिंग नहीं होती थी, 1000, 2000, 3000 कोई क्वेश्चंस की लिमिट नहीं रहती थी। कितनी DI सिंप्लीफिकेशंस और पजल्स, ये सारे जो जंपर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे आते थे और आपको वो 1 डे में सॉल्व करने रहते थे। ऐसा नहीं कि बहुत हफ्ते भर का टारगेट था वो, आपको डे 1 मतलब एक ही दिन का वो टारगेट रहता था, सॉल्व करना होता था जितने भी क्वेश्चन आते थे। आप दिन भर प्रैक्टिस करते रहो, बस सिर्फ प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चन आ रहे जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इस तरह से मैंने अपनी स्पीड को इम्प्रूव किया है। कभी काउंट नहीं किया है कि मतलब चाहे अगर 100 पजल आई हैं, 200 आई हैं, 300 आई हैं, कितनी भी आई हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, बस आपका पेन चलना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, बस वही मैंने किया है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वही आपको करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब क्विज़ एंड मॉक से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी चीज़ें हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उठाइए ऑफलाइन कोई भी प्रैक्टिस मिले, चाहे कोई बुक हो चाहे PDF हो, बस प्रैक्टिस करते जाइए। डेली आप टारगेट बना लो कि हाँ इतने क्वेश्चन आपको इसके करने हैं, इतनी पजल्स करनी है, ठीक है। एक्सेप्ट मॉक तो आपको डेली देना ही देना है, इसके साथ साथ ये भी चीज़ें करनी है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो, बुक परचेज कर सकते हो। ये बुक का नाम है 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। बुक तो बहुत सारी हैं, जैसे कि इसका नाम दे रखा है 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस, तो ये वही क्वेश्चंस हैं आपके जो मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। उन्हीं का ये कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो, ठीक है। मैंने इस बुक को पर्सनली सॉल्व किया है, एंड इसका मैंने कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा टॉपिक सॉल्व किया है सबसे ज़्यादा, वो है इनपुट आउटपुट का एंड कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। जो SBI PO मेंस से मुझे नए पैटर्न की कोडिंग देखने को मिली थी, IPS PO मेंस में भी उसके सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो वही मैंने सॉल्व किए थे इसमें, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे मेंस लेवल के, वो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये बाकी इस बुक में जो अच्छी चीज़ें हैं वो है टाइम टू आंसर क्वेश्चंस, यानी कि जब हम ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता टाइम कितना हो गया है,
इसमें हर क्वेश्चन के सामने उसका प्रॉपर टाइम दे रखा है कि आपको हर क्वेश्चन को कितना प्रॉपर टाइम देना है, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके उस टाइम को मिनिमाइज़ कीजिए, ठीक है। कम लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट आंसर की दे रखी है, जिसमें आपको ये भी बताया गया कि कितने क्वेश्चन, मतलब कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है एंड कितने लोगों ने इसे सॉल्व किया है। तो इससे आप एनालाइज करके भी देख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोल्यूशन भी बहुत प्रॉपरली आपको दे रखा है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है आपका सोल्यूशन देख के, तो इसमें आप वीडियो सोल्यूशन भी इसका प्रोवाइड है, ठीक है। इसमें कैप्चा कोड दे रखा है जिसको आप स्कैन करके उसका वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बुक के बारे में, कुछ अच्छी लगी थी मुझे। ये टेक्स्ट बुक की बुक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का ही दे रखा है आपको, ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि लेवल दे रखा है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है। तो इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, लेवल सारे, ठीक है। तो आप जैसे किसी लॉक्स की बात है तो उसमें जितने पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको सब देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, ठीक है। तो ये रहा है आपकी, जो मैं क्वेश्चन की बात करी थी टाइम की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको 15 सेकंड लगने चाहिए, इसमें 18 सेकंड लगने चाहिए, इतने 27 सेकंड। तो हर क्वेश्चन के आगे उसका टाइम प्रॉपर दे रखा है कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन में। तो ये चीज़ मुझे इसमें सबसे बेस्ट लगी, ठीक है, कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस में ये नहीं समझ पाते हो कि कितना टाइम आपको देना चाहिए, तो वो चीज़ में बहुत अच्छी दे रखी है। और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो मैं आपको बताती हूँ, टॉपिक कौन सा था, इनपुट आउटपुट कहाँ गया, ठीक है। ये रहे पजल्स के क्वेश्चन जो सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। ये भी पजल्स ही है, देख नहीं रहा है मुझे, इंडेक्स में जाके देखना पड़ेगा आई थिंक। ओके, सो यही था। एंड इसमें जो क्रिटिकल रीजनिंग के जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वो भी इसमें गिवन है, ठीक है। तो आप वो भी इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। जिनको क्रिटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम होती है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो कोशिश की थी, मैं बहुत रेयरली ही अटेम्प्ट करती हूँ मेंस में, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हो, ठीक है। इसमें दिए रखा हुआ लास्ट में आपके क्रिटिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स का नहीं है। ये चीज़ मैं बता रही थी आपको, ठीक है। ये कितने लोगों ने इसको स्किप किया है, कितने लोगों ने इसे सॉल्व किया, तो आप यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये रहा आपका, कहाँ गया, ठीक, ये रहा जिसकी मैं बात करी थी वीडियो सोल्यूशन की। तो आप यहाँ से QR कोड इसका स्कैन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेज़ करिए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आपको कोई वो देखने को नहीं मिलेगा इसमें कोई एरर वगैरह, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप क्विज एंड मॉक दीजिए, अगर आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है इनमें, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में। बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस से ही स्पीड आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। और मैंने प्रैक्टिस से ही अपनी स्पीड को इम्प्रूव किया है, ठीक है। ये काउंट नहीं किया कि मुझे डेली कितने क्वेश्चंस किए हैं, मैंने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, बहुत 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 सारे, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, ठीक है। मटेरियल की कोई कमी नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक के साथ साथ, क्विज़ेस के साथ साथ आप ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ठीक है। जितने टाइप्स के पजल्स वगैरह हैं तो वही आपके रिपीट ही होते रहते हैं एग्जाम में, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप होती जाएगी, किस तरह के पजल्स आप बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।